नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और खास पेशकश विश्व विजय का महाजश्न लेकर हाजिर हूं मैं अनन्या बेदी। जीत की खुशी क्या होती है, जीत का जश्न क्या होता है, उसे अल्फाज में बयां करना मुश्किल होता है क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। वो तस्वीरें जो पूरी दुनिया ने देखी जब टीम इंडिया ने विश्व कप उठाया और आपको बता दिया कि हम हैं विश्व विजेता। जी हां, 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली क्रिकेट टीम का इंडिया पहुंचते ही भव्य स्वागत किया गया। टीम इंडिया के सभी सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने सभी से बात की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद टीम इंडिया मुंबई पहुंचने वाली है, जहां बड़ी तादाद में क्रिकेट फैंस मुंबई एयरपोर्ट पर टीम इंडिया का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई में अब से थोड़ी ही देर में नरीमन पॉइंट के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी NSPA से वानखेड़े स्टेडियम तक खुली बस में खिलाड़ियों की विक्ट्री परेड जो है वो होगी। वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम को सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि BCCI ने भारतीय टीम के लिए 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि का ऐलान भी किया है। तो अब इंतजार जो है वो मुंबई के लोग कर रहे हैं। टीम इंडिया का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और ये जानकारी सामने आ रही है कि कुछ ही देर में जो कह सकते हैं कि टीम इंडिया का विमान जो है वो वहां पर लैंड होगा और उसके बाद एयरपोर्ट से होते हुए इंतजार उस वक्त का भी है जो हमने 2007 में नज़ारा देखा था, जब ओपन बस में ट्रॉफी के साथ टीम इंडिया के खिलाड़ी नजर आए थे और उसी तरह का नज़ारा जो है वो आज भी देखने को मिलेगा। पहले इस पर एक रिपोर्ट देखिए। Cup is coming home, that's all. We are here to support Team India. सुपर एक्साइटेड, हम मलाड से आए हैं। ये जश्न सबसे बड़ी जीत का है। ये खुशी दुनिया पर महाविजय हासिल करने की है। पूरे देश में उत्साह है, सड़कों पर फैंस का जोश हाई है। हर देशवासी झूम रहा है, हर क्रिकेट प्रेमी नाच रहा है, गा रहा है, टीम इंडिया की जय जयकार कर रहा है। ये शंख नहीं, ये है जंग ऐलान, टीम इंडिया सबसे महान। बारबाडोस में तिरंगा लहराकर दुनिया में भारत का मान बढ़ाकर T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी उठाकर विश्व विजेता घर लौटे तो पूरा देश खुशी में झूमने लगा। टीम इंडिया के दिल्ली आते ही विश्व विजय का महाजश्न मना और इस जश्न में शरीक कप्तान रोहित के चेहरे के रंग इस जीत के मायने बयां कर रहे हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर टीम इंडिया झूम रही है। जिनकी मुट्ठी में है दुनिया, वो अपनी सरजमी को सलाम कर रहे हैं। जश्न तो दिल्ली एयरपोर्ट से ही शुरू हो गया था। इसमें मिठास होटल में खुली, खिलाड़ियों ने केक काटा, एक दूसरे को खिलाया और जीत की बधाइयां दी। जश्न का यह सिलसिला भी जारी है। रोहित की सेना प्रधानमंत्री आवास पहुंची तो खुद पीएम मोदी ने शाबाशी दी। मोदी के साथ ब्रेकफास्ट पर इस महाजीत का रोमांच एक बार फिर जिंदा हो गया। पीएम मोदी अपने अंदाज में खिलाड़ियों से मिले और उनका हौसला कई गुना बढ़ा दिया। करीब 2 घंटे तक टीम इंडिया प्रधानमंत्री आवास में रही, जहां पीएम मोदी ने विश्व विजेता भारतीय टीम को जीत की बधाई दी, टीम इंडिया की सराहना की। विश्व विजय के महाजश्न की ये तस्वीरें तो बानगी भर हैं, जश्न तो अभी शुरू हुआ है। तो कुछ ही देर में वो तस्वीरें सबसे पहले इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा, जब जश्न की तस्वीरें मुंबई से सामने निकल कर आएंगी। हमारे साथ रोहित पुनेठा हमारे सहयोगी बने हैं, मनोज जोशी हमारे साथ एडिटर स्पोर्ट्स हैं। अब रोहित, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, इस दिन का इंतजार हम सभी को था और सुबह से ही हम देख रहे हैं भारत में जश्न की तस्वीरें दिख रही है। एक जश्न हमने शनिवार के दिन जब टीम इंडिया को जीत हासिल हुई थी तब मनाया था और आज भी कुछ उसी तरह का नज़ारा जो है वो देखने को मिलेगा मुंबई में।
बिल्कुल, देखिए सुबह से जश्न ही जश्न मनाया जा रहा है। पहले जब टीम इंडिया देश पहुंची थी, दिल्ली में लैंड किया था, उसके बाद हमने तस्वीरें देखी थी। सुबह मुंह अंधेरे लोग पहुंच गए थे वहां पर टीम इंडिया का स्वागत करने के लिए, और जैसे ही टीम इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर निकली थी, आहा हा, कहते हैं ना कि वो नज़ारा, वो तस्वीर ही बिल्कुल अलग थी। और उसके बाद से सेलिब्रेशंस का दौर लगातार जारी है। इंतजार यही हो रहा था अनन्या कि कब टीम इंडिया बारबाडोस से वो ट्रॉफी लेकर आए। उस ट्रॉफी को लोगों ने अब तक टेलीविजन पर देखा था, लेकिन उस ट्रॉफी को सामने से देखने के लिए लोग किस कदर बेताब थे, वो बेताबी आज मुझे इंडियन क्रिकेट फैंस में नजर आई। और जाहिर सी बात है मनोज जी, क्योंकि मौका बहुत बड़ा था। वर्ल्ड कप जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय टीम के लिए रही, और सबसे खास बात कि आप अनबीटन रहे। पूरी सीरीज में आपने बड़े बड़ों को हराया, और फाइनली जब आपने वर्ल्ड कप जीता तो ऐसे स्वागत तो होना ही था। पलकें बिछा रखी हैं लोगों ने टीम इंडिया के लिए, और अभी तो और मुंबई से शानदार तस्वीर दिखनी बाकी है। टीम इंडिया मुंबई पहुंच चुकी है, और मुंबई वाले पलकें बिछाए भारतीय टीम का इंतजार कर रहे हैं जब विक्ट्री परेड निकलेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जीत वाकई जो पिछली तमाम जो जीते हैं भारत की वर्ल्ड कप चैंपियन बनने की, उनसे अलग है। क्योंकि आप 1983 का वर्ल्ड कप देखेंगे, वहां हम ऑस्ट्रेलिया से भी हारे, वेस्ट इंडीज से भी हारे, उसके बावजूद हम चैंपियन बने। 2007 का आप वर्ल्ड कप उठाकर देखिए, T20 वर्ल्ड कप का, वहां हम एक मैच न्यूजीलैंड से हारे। उसके अलावा आप 2011 का वर्ल्ड कप देखेंगे, वहां पर भी हम एक मैच जो है साउथ अफ्रीका से हारे। एक मैच टाई हुआ, यानी हम इंग्लैंड को नहीं हरा पाए, यानी निर्धारित उसमें। लेकिन यहां पर हम अनबीटन रहे, अपराजित रहे, कोई आसपास भी नहीं फटका हमारे। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जरूर हमें एक कड़ा संघर्ष करना पड़ा, और पाकिस्तान के खिलाफ तो हमने बहुत ही कम रनों का बचाव किया, जहां ऋषभ पंत स्टार साबित हुए। छोटी छोटी पारियों से उन्होंने जो है अपना इम्पैक्ट डाला। तो इसलिए यहाँ जो लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं ना, वहां पर लो स्कोरिंग मैचों में आपने बेशक कम रन बनाए हो, 20 से 25 रन, 30 रन, वो भी बहुत इंपैक्ट डालते हैं। कितनी गेंदों पर आपने बनाए, स्ट्राइक रेट हमारा बहुत सुधरा है पहले से। तो ये सारी चीजें जो है बरसों की मेहनत है, और सबसे भी बढ़कर है मानसिक दृढ़ता। और मुझे लगता है, हाँ, मुझे लगता है कि रोहित के लिए तो ये वर्ल्ड कप और ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि बतौर कप्तान रोहित ने टीम को लीड किया, और जिस तरीके से उन्होंने लीड किया, मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनकी बहुत शानदार रही। 3-3 हाफ सेंचुरीज उन्होंने लगाई। जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैचेस थे उसमें रोहित चले। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रोहित ने शानदार बैटिंग की, इंग्लैंड के अगेंस्ट रोहित ने शानदार बैटिंग की। जहां पर जरूरत थी टीम को, वहां पर एज ए कैप्टन कहते हैं ना कि आप 2 कदम आगे बढ़कर लीड कीजिए, एग्जैक्टली रोहित ने वही किया। तो रोहित के लिए तो और बड़ी उपलब्धि रही। अब तो संन्यास ले चुके हैं, लेकिन ये आखिरी मौका था उनके पास अपने नाम, कहते हैं ना कि स्वर्ण अक्षरों में लिखवाने के लिए। अब वर्ल्ड कप का जब भी जिक्र आएगा हिंदुस्तान में, रोहित शर्मा एज ए कैप्टन लिखा आएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और बाकी ये भी है कि रोहित शर्मा अकेले ऐसे भारतीय हैं जो T20 वर्ल्ड कप के हर पड़ाव में उतरे हैं, हर वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी मौजूदगी दिखाई है। लेकिन उसके बावजूद जितने रन उन्होंने अपने इस आखिरी वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप के आखिरी पड़ाव में जो उन्होंने बनाए, इतने रन उन्होंने पहले कभी नहीं बनाए। उनका स्ट्राइक रेट बहुत आला दर्जे का रहा। सेमीफाइनल का उनकी जो जीत थी वो कमाल की थी। और जो मेन स्ट्राइक हमारे जो बल्लेबाज होते हैं, जो जिनका 174 175 का स्ट्राइक रेट रहता है, उन्होंने भी उनका साथ दिया। अब मैं बात कर रहा हूं सूर्य कुमार यादव की, जो अमूमन अपने नेचुरल अंदाज में 360 डिग्री प्लेयर कहे जाते हैं, उन्होंने भी रोहित शर्मा का साथ बखूबी दिया। तो यहां कोई भी अपने लिए नहीं खेला, टीम के लिए खेला। ये सबसे बड़ी खूबी है। और मुझे लगता है कि ये जो फलसफा है जीत का, ये तमाम टीमें इसको जरूर सीखेंगी कि जब भी बात होगी, जैसे हम पॉलिटिकली आप लोग अक्सर कहा करते हैं कि गुजरात मॉडल, मुझे लगता है अब कहा जाएगा कि इंडिया मॉडल। जीतने का इंडिया मॉडल क्या है? बिल्कुल। और कहते हैं ना कि क्रिकेट हिंदुस्तान में सिर्फ एक खेल नहीं है, एक इमोशन है। और वो इमोशन आज हमने दिल्ली की सड़कों पर देखा, और जो लोग दिल्ली नहीं भी पहुंच पाए, हमने देखा कि सड़कों पर उतरकर सेलिब्रेट कर रहे थे। और वही इमोशन की तस्वीरें मुंबई से भी सामने आ रही हैं। मेरे साथ अनन्या है, मेरी सहयोगी। अनन्या के पास मैं चलूंगा। अनन्या मुंबई से तस्वीरें हमको दिखाएंगी। अनन्या, आपके पास आ रहा हूं मुंबई का इमोशन देखने के लिए, जो लोगों के दिल में उमड़ घुमड़ रहा है, वो इमोशन देखने के लिए, वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी देखने के लिए मुंबई वासी इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि कब रोहित एंड टीम सड़क पर आए और विक्ट्री परेड का वो भी हिस्सा बने। बिल्कुल रोहित, आपने ठीक कहा। और ख़ास तौर पर कप्तान रोहित शर्मा का इंतज़ार जो है वो मुंबई की सड़कों पर सबसे ज़्यादा हो रहा है। वानखेड़े स्टेडियम में हालांकि पूरी टीम इंडिया का इंतज़ार हो रहा है, लेकिन जब रोहित शर्मा से ये पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, कैसे जश्न होना चाहिए, तो उनकी तरफ से कहा गया कि 2007 में जिस तरह की तस्वीर हमने देखी थी, जो ओपन बस में खिलाड़ी नजर आए थे ट्रॉफी के साथ, और मुंबई की सड़कों पर लोग जो हैं वो फैंस जो हैं वो नजर आए थे, उसी तरह का जिक्र उन्होंने कहा कि इस
बार भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, और नीतीश जो है वो इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। नीतीश, क्या जानकारी है आपके पास? टीम इंडिया लैंड कर गई है, फैंस से बात करिए, कितने उत्साहित हैं, कितने एक्साइटेड हैं टीम इंडिया को देखने के लिए, ट्रॉफी देखने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए टीम इंडिया जो है वो लैंड कर चुकी है और अब जो है फ्लैश लाइट भी जो मोबाइल की है वो ऑन हो चुकी है। यहाँ पर फैंस मौजूद हैं, लगातार वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, लगातार भारत भारत के नारे लग रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा तो यहाँ पर जैसे एक परंपरा रही है जनरेशन बाय जनरेशन, जो क्रिकेट की एक लेगेसी हर एक परिवार जो है भारत में अपने आने वाले जनरेशन को पास करता है, वो लेगेसी यहाँ पर भी दिख रहा है। आप अपने बच्चे को लेकर आए हो, जैसे हमें हमारे बड़ों से मालूम पड़ता था क्रिकेट के बारे में कपिल देव के बारे में, वैसे ही आप भी जनरेशन बाय जनरेशन ये पास करने की परंपरा फॉलो कर रहे हो। हाँ, देखो मेरे बच्चे को लेके आए हो, बाइक से लेके आए हो पूरी बारिश में टीम इंडिया को देखने के लिए। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग कुर्ला वेस्ट से आए, बहुत देखने ख्वाहिश से देखना पड़ता है। क्या कुछ यहाँ पर जो है किस तरीके से आप लोग स्वागत करेंगे टीम इंडिया का? हम लोग यहाँ पे 4 घंटे से खड़े जोर जोर से चिल्लाएंगे इंडिया 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 इंडिया। जो 13 साल बाद जो इंडिया टीम ने किया वो हमारे 4 घंटे से कुछ नहीं, हम रात तक खड़े रह सकते हैं यहाँ पे, जब तक वो आएंगे हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि हम लोग हैं बहुत बड़े इंडियन फैन। कम ऑन इंडिया इंडिया। आप भी में काफी देर से यहाँ पर पहुंची हुई है, आपको भी देख रहे हो नारे लगा रहे हैं, क्या कुछ बताएंगी किस तरह स्वागत होगा टीम इंडिया का? ये जो सारे कैमरास आपको दिख रहे हैं वो उसी का वेट करें, क्योंकि 13 इयर्स के बाद इंडिया जीत के आई है और इस साल का सारे जन जनार्दन इंतजार कर रहे हैं। आप लोग भी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ खड़े होकर जो थक गए वो यहाँ रेलिंग पर बैठना। चलिए आपके पास नीतीश हम आएंगे, आपकी आवाज़ ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एयरपोर्ट से तस्वीरें नीतीश ज़रूर हम तक पहुंचा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से जश्न का माहौल है वहां पर, और सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही एयरपोर्ट से टीम इंडिया बाहर आएगी, ब्लू बस वहां पर खड़ी है, मैन इन ब्लू के लिए ब्लू बस रोहित वहां इंतज़ार कर रही है, और यहीं से निकलकर वानखेड़े स्टेडियम और फिर ट्रॉफी के साथ जो हम नरीमन पॉइंट से विक्ट्री परेड जो होगी, जो अपने आप में बेहद खास होने वाली है। बिल्कुल, देखिए अनन्या, जाहिर सी बात है विक्ट्री परेड इसको नाम दिया गया है, और मुझे तो वो वाला तस्वीर भी याद आती है जब 1983 में कपिल देव जो ट्रॉफी है वो जीतकर हिंदुस्तान आए थे, कपिल देव एंड टीम, कुछ ऐसी इसी तरह से विक्ट्री परेड निकाली थी। हालांकि उस वक्त हम बहुत छोटे थे, लेकिन तस्वीरें तो अब कहते हैं ना कि डिजिटल युग है, आप कभी भी देख सकते हैं। तो बाद में मैंने वो तस्वीरें देखी थी, मुझे याद है कि कपिल देव बिल्कुल बैठे हुए थे, ब्लू कोट और व्हाइट पैंट उन्होंने पहनी हुई थी, हाथ में कपिल देव की ट्रॉफी थी, और कुछ ऐसे ही आज रोहित शर्मा भी नजर आने वाले हैं। और रोहित तो लोकल बॉय हैं मुंबई के, तो मुंबई वालों का तो जोश और आई होगा। जी बिल्कुल, लोकल बॉय हैं, और 2007 में जब महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारत वर्ल्ड चैंपियन बना था T20 क्रिकेट का, उसमें रोहित शर्मा भी टीम के सदस्य थे। फर्क ये है तब के उस पड़ाव में और आज के पड़ाव में कि तब एयरपोर्ट से लेकर अच्छा, मुझे ये भी याद है कि उस तक हाँ 6 घंटे हाँ। वो जो परेड निकाली थी, विजयी परेड जो निकली थी, वो 6 घंटे की थी, जिसमें ओपन बस में सवार थे। यहाँ इस बार इसको काफी कम कर दिया गया। हाँ, और उस बार मुझे याद है, क्योंकि आपने जिक्र किया 2007 के वर्ल्ड कप का फाइनल का, तो मुझे याद है कि उसमें 30 रन बनाए थे रोहित शर्मा ने, और बड़े इंपॉर्टेंट जो 30 रन थे वो रोहित शर्मा के बल्ले से निकले थे। तो उस वक्त भी योगदान था रोहित शर्मा का, आज भी योगदान है। और देखिए, मुझे लगता है कि आज इमोशन और ज्यादा इससे निकल रहे होंगे क्रिकेट फैंस के, क्योंकि वर्ल्ड कप तो जीता है आपने, वो तो इमोशन है ही, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के फौरन बाद 3 बड़े रिटायरमेंट भी हुए। जी हाँ, ऐसा विराट कोहली बिल्कुल और रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने लंबे वक्त तक भारतीय क्रिकेट की सेवा की है। अब T20 फॉर्मेट से रिटायर वो हो गए हैं, तो मुझे लगता है जाहिर तौर पर ये एक और इमोशन फैंस के दिलों में होगा कि अब अपने चहेतों को कम से कम इस फटाफट क्रिकेट में वो नहीं देख पाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, और मैं तो ये हैरान था कि आज सुबह जब हम स्टूडियो में ही थे और एयरपोर्ट में लैंड किया विमान, और स्पेशल विमान जब लैंड किया, तो वहां पर लोगों से जब पूछा गया, क्रिकेट फैन से पूछा गया
तो उन्होंने ज्यादातर के जुबान पर जो है विराट कोहली का नाम था, जबकि विराट कोहली ने कोई बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए। अब आप फाइनल मैच को छोड़ दें तो बाकी वो जूझते हुए दिखाई दिए, लेकिन ये जो बरसों की जो मेहनत है, बरसों की जो तपस्या है, उसको लोग भूले नहीं है। तो ये हमारे क्रिकेट, मैं तो कहूंगा कि जितने हमारे क्रिकेट फैंस हैं बहुत अवेयर हैं, बहुत जागरूक हैं, और वो कभी हार को बर्दाश्त भी करना जानते हैं। 2021 में हम लोग पाकिस्तान से हारे थे, तब भी हमने उसको नॉर्मल हमने आकर शीशे नहीं फोड़े, टीवी नहीं फोड़े, हमने ये नहीं कहा कि उन्होंने बॉल में चिप लगा रखी है, हमने इस तरह के फालतू के आरोप नहीं लगाए बेबुनियाद। लेकिन अब हमारी जो पब्लिक है, हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश के जो देशवासी हैं, हमारे साथी हैं, उनको क्रिकेट की बहुत अच्छी समझ है। बिल्कुल, देखिए फैंस के कुछ रिएक्शंस सामने आ रहे हैं, बल्कि रिएक्शन से अच्छा मैं उसको कहूंगा इमोशंस। मैं इमोशन का बार बार इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्रिकेट वाकई में हिंदुस्तान में एक इमोशन है। तो फैंस के इमोशन देखिए आप जरा। बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बस वेलकम करें अच्छी तरह से। सुपर 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 एक्साइटेड। रोहित, वी लव यू, वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर यू। वेलकम 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 टू इंडिया। 11 साल से इस मूवमेंट का इंतजार कर रहे थे, और वो मूवमेंट अभी कुछ देर में रोहित शर्मा उसकी टीम के साथ पूरा वानखेड़े स्टेडियम में आ रहा है। इसकी बारिश आए, तूफान आए, हम इधर से हिलेंगे नहीं, इधर ही रहेंगे। कमी नहीं है, तूफान आ जाए पर ये जोश है नहीं रुकेगा। 13 साल बाद हम जीत के आ रहे हैं, ये खुशी आप देख सकते हो हम लोग के साथ। 4 घंटे से हम लोग खड़े, मैं आया हूँ बेंगलोर से, ये आया नासिक से, हम लोग यहाँ 5 घंटे से खड़े हमारे जो प्लेयर लोगों को देखने के लिए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, बुमराह, बहुत ज्यादा खुश है। कम ऑन इंडिया, इंडिया। बहुत खुशी है, 13 साल के बाद वर्ल्ड कप जीते आप। वेरी प्राउड ऑफ यू एंड इट्स अ बिग विन। इंडिया। तो इस वक्त सबकी निगाहें सिर्फ मुंबई पर टिकी हुई हैं। मुंबई एयरपोर्ट टीम इंडिया पहुंच चुकी है अब से कुछ देर पहले, और हमने देखा कि कैसे फैंस स्वागत के लिए वहां पर बिल्कुल जुटे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी अपने साथ लेकर आए हैं जो क्रिकेट के फैंस हैं। नीतीश झा मेरे साथ लगातार मुंबई से बने हुए एयरपोर्ट के बाहर। नीतीश, जरा फैंस से बात कीजिए, क्योंकि आज मौका यही है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से वेलकम कर रहे हैं टीम इंडिया को। देखिए, एक तरफ मुझे ट्रॉफी दिख रही है और एक तरफ आप जरा फैंस से बात कीजिए, क्या क्या किस तरह से खुशी अपनी जाहिर कर रहे हैं वो आज, और कितनी देर में बाहर निकलेगी टीम इंडिया, जरा ये भी बताते चलिए। जी बिल्कुल देखिए जो है टीम इंडिया अब से कुछ समय में 10 से 12 मिनट में जो है यहाँ से बाहर आएगी, ऐसा हमें बताया गया है। और ये फैंस 5 से 6 घंटे से जो है इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं, बीते 6 घंटे से यहाँ पर है। इन फैंस के जज्बातों, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उससे बात करूंगा। कहाँ से आए आप लोग? मैं पंजाब से आया हूँ, बहुत उत्सुक हूँ मिलने के लिए, और मैं सबसे मिलके ही जाऊंगा, तो मैं घर पे जाऊंगा ही नहीं आज। आप कहाँ से आए? मैं हैदराबाद। हम मुंबई से ही है, पर हम काफी दूर से आए हैं। हम यहाँ से 4 से 6 घंटे कब से खड़े हम लोग यहाँ पे। कैसे, किस तरह से टीम इंडिया की स्वागत होगी यहाँ पे? स्वैग से करेंगे हम लोग इंडिया का स्वागत। रोहित शर्मा मुंबई का, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा से 10 रुपए की पेप्सी, रोहित शर्मा से यहाँ पर और भी लोग मौजूद है। मैं आपको पूरा एयरपोर्ट का दृश्य दिखाऊंगा। यहाँ पे पूरा जो है फैंस से लदा लद जो ये पूरा एयरपोर्ट है दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको इस तरफ की अगर तस्वीर दिखाऊंगा तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से पूरी फैंस की संख्या है, 1000 से भी ज्यादा यहाँ पर है। ये जो है रो बनाया गया है जहाँ पर टीम इंडिया की बस, उस तरह देखिए टीम इंडिया की बस जो है वो आ चुकी है, अपोलो बस आ चुकी है जिसमें वो जाएंगे। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बस, यही वो बस है जिसमें टीम इंडिया यहाँ से मुंबई एनसीपीए के लिए रवाना होगी, जहाँ पर जो टीम इंडिया का विक्ट्री परेड जो है वो निकलेगा। ये वो बस है, ये बस अब यहाँ पर पहुँच गई है अराइवल गेट पर, और इसी बस में जैसे ही टीम इंडिया अराइवल गेट से बाहर आएगी, ये बस में टीम इंडिया बैठेगी और यहाँ से पहुँचेगी टीम इंडिया मुंबई के मरीन ड्राइव के एनसीपीए पे, जहाँ पर एक ओपन डेकर बस में, और यहाँ पर शोर भी आप सुन सकते हैं किस तरह से जो है फैंस उत्साहित है, अति उत्साहित है, और किस तरह से जो है यहाँ पर लगातार जो है गणपति बप्पा मोरया, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इस तरह से जो है नारे लग रहे हैं। हालांकि अभी तक जो है टीम इंडिया बाहर आई नहीं है, किसी भी वक्त टीम इंडिया जो है वो
बाहर आएगी यहाँ से और इस रूट से जो है जाकर जो है वहाँ पर उस बस में भी यहाँ पर पहुंची अपोलो इस और यहाँ से रवाना होगी। लेकिन उससे पहले अगर तस्वीरों में आप देखेंगे तो फैंस लबालब यहाँ पर भारी संख्या में झंडे लेकर भारतीय क्रिकेट टीम की टी शर्ट पहनकर बैनर पोस्टर लेकर जो है यहाँ पर पहुंची हुई है अपनी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए। अपने कैप्टन रोहित शर्मा की एक झलक, उस ट्रॉफी की एक झलक पाने के लिए जिस ट्रॉफी के लिए लगातार टीम इंडिया ने मेहनत की है, लगातार बीते कई सारे टूर्नामेंट में अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद जो है टीम इंडिया को कहीं कहीं शिकस्त मिली थी, लेकिन ये टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने वो कर दिखाया। उस टीम इंडिया ने अपने फैंस को निराश नहीं किया, यहाँ पर शानदार जीत जो है वो दर्ज की। और यहाँ पे देखिए रेलिंग पर लोग खड़े हो रहे हैं, आप लोग इस तरह इसमें खड़े नहीं हुए, आप लोगों को चोट भी लग सकती है जश्न में। देखिए इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन थक चुके हैं इसके लिए अब रेलिंग पे बैठ रहे हैं। कहाँ से आया आप? नासिक से आया हूँ। नासिक से। देखिए महाराष्ट्र के दूसरे प्रांत से नासिक से यहाँ पर आए हैं, कितने समय का लंबा समय का सफर तय करके आया? 5 घंटे का सफर तय करके आया हूँ मैं, सवेरे 11 बजे से आया हूँ इधर। 5 घंटे का सफर तय करके फिर 5 घंटे से यहाँ पे मतलब कुल 10-12 घंटे से आप यहाँ पर रुके? बड़ोदरा से आया हूँ हार्दिक पांड्या के मारे। मैं बड़ोदरा से आया हूँ हार्दिक पांड्या से खास मिलने के लिए। तो बड़ोदरा, नासिक, बेंगलोर, अलग अलग जगह से जो है, सिर्फ मुंबई के लोग नहीं, अलग अलग जगह से जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और टीम इंडिया की बस यहाँ पर लग चुकी है, 2-2 बस लगी है, क्योंकि टीम इंडिया के साथ सपोर्ट स्टाफ भी है, टीम इंडिया के कोच हैं, उन सारे मेंबर्स के लिए जो है यहाँ पर देखिए 2 बस जो है वो अरेंज की गई थी, वो यहाँ पर पहुंची है। और उसके साथ ही अब से थोड़ी देर में ये बस में जब टीम इंडिया बैठेगी, ट्रॉफी के साथ बैठेगी, उसके बाद ये बस यहाँ से रवाना होगी। लेकिन लगातार फैंस का उत्साह कहीं भी कम नहीं हुआ है, कहीं भी उनकी जो जश्न जो उनके तरफ से मनाया जा रहा है उसमें कहीं से भी कोई कमी नहीं आई है। लोग थके जरूर है, लेकिन किसी के भी चेहरे पर जो है थोड़ी सी भी थकान या शिकन जो है वो नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर देखिए इस रूट से जो है टीम इंडिया यहाँ से चल करके जो है बाहर आएगी और वहाँ से इसलिए जो है फैंस रेलिंग पे खड़े हो के जो है अपनी टीम इंडिया की झलक पाने के लिए ऐसे रेलिंग पे खड़े मत होइए, आप लोग रेलिंग पे खड़े मत होइए, आप लोग को चोट लग सकती है, इसके लिए बोल रहा हूँ। इस कदर जो है दीवानगी फैंस के सर चढ़कर बोलती है क्रिकेट की दीवानगी। ठीक है नीतीश, लोग कहते हैं किसी चीज के लिए अगर आप बोल भी रहे हैं, इसलिए आपकी आवाज़ भी थोड़ी सी बैठ गई है, थोड़ा सा आराम कीजिए, क्योंकि अभी और बोलना है आपको, क्योंकि टीम इंडिया जब आएगी तो मैं सीधा आपके पास आऊँगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आ गई हैं मेरे पास। और अब आप देखिए मनोज जी, आप तो मुंबई में रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है एक तरफ समंदर है पानी का और एक तरफ जो समंदर है ये लोगों का है। और आज ऐसा लग रहा है कि समंदर में जितना पानी है उससे ज्यादा क्रिकेट फैंस हैं आज मुंबई की सड़कों पर। क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। और मैं तो ये कहूंगा कि मुंबई जो है भारतीय क्रिकेट की अगर इसे नर्सरी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, मतलब आपको जितने क्रिकेटर्स उठाकर देखेंगे उसमें आप आज के दौर में आप रोहित शर्मा को देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट जो है एक धर्म की तरह पूजा जाता है। वैसे तो पूरे भारत में ही ये स्थिति है, लेकिन मैंने वहां देखा है दक्षिण मुंबई का ये इलाका है और दक्षिण मुंबई में ज्यादातर कार्यालय हैं, ऑफिसेज हैं। और लोग अक्सर मुझे याद है जब मैं वहां था तो सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली ये सब खेला करते थे, अमोल मजूमदार खेला करते थे। तो लोग इनके खेल को देखने के लिए, पता चलता था कि ये ओवरनाइट बैट्समैन, नॉट आउट बैट्समैन है, अगले दिन आकर खेलेंगे। ऑफिस से बंक मारकर वो सीधा मैदान में पहुंचते थे और जैसे ही सचिन और कांबली आउट होते थे मैदान पूरा खाली हो जाता था। तो ये पूरा जो मरीन ड्राइव का जो एरिया है जहां पर अब से कुछ देर बाद विक्ट्री परेड निकलने वाली है, क्योंकि अभी नरीमन पॉइंट पहुंचेगी थोड़ी देर में टीम इंडिया, फिर वहीं से जैसा कि बताया जा रहा है कि शायद ओपन एक बस में सवार होंगे टीम इंडिया के जो हमारे विश्व विजेता हैं, और फिर यहीं से नरीमन पॉइंट से मरीन ड्राइव होते हुए और फिर वानखेड़े स्टेडियम जाएंगे। तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का ये रास्ता है और 2 किलोमीटर के रास्ते में ओपन बस में ये सवार होंगे, वहां से वानखेड़े स्टेडियम आएंगे, वहां पर फिर ये 7 बजे शाम को एक रंगारंग कार्यक्रम भी यहाँ पर पेश किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए और जहाँ तक मैं बताऊँ तो जिस तरीके से मुझे भीड़ नज़र आ रही है, आप बता रहे हैं कि छोटा सा रास्ता है, मुझे लग रहा है आज ये छोटा सा रास्ता जो है बहुत लंबा होने वाला है, ऐसा मुझे फील दे रहा है, क्योंकि इस भीड़ के बीच में से निकल पाना भी आसान नहीं होगा। और अब जाहिर सी बात है फैंस हैं, इमोशंस है, तो
ये 1.5-2 किलोमीटर की जो आप दूरी बता रहे हैं, मुझे लगा 2-2.5 घंटे लग जाएंगे इसको पार करने में। बिल्कुल, एक जीरो लगा दीजिए। 2 किलोमीटर का रास्ता है, उसके आगे जीरो लगना, यानी 20 किलोमीटर में जितना समय लगता है उतना आपको 2 किलोमीटर की रास्ता तय करने में लगेगा, और हो सकता है उससे भी ज्यादा लगे, क्योंकि भावनाओं का सैलाब जो है वो देखते ही बनता है। और अभी तो आप ये देखिए, इंतजार हो रहा है, अभी तो इंतजार हो रहा है। अब आप सोचिए उस मोमेंट को, सोचिए, मैं सोच पा रहा हूं उस पल को, कि जब ओपन जीप में टीम इंडिया के खिलाड़ी इस भीड़ के बीच में होंगे, तब आप सोचिए जो इमोशंस हैं वो इमोशंस अपने पीक पर होंगे। और मुझे लग रहा है और ज़्यादा भीड़। अब आप ऐसी तस्वीर इसको समझ लीजिए देख के कि कहते हैं ना कि तिल रखने की जगह नहीं है, वही वाली तस्वीर आज नजर आ रही है। तिल रखने की जगह, आप दूर तक जाएंगे, क्योंकि ये जो एरिया है इसको मैंने भी देखा हुआ है, काफ़ी ओपन ये एरिया है, और लेकिन उसके बावजूद आप देखिए तो आज लग नहीं रहा है कि यहाँ से बहुत आसानी से टीम इंडिया निकल पाएगी फैंस के इमोशन को चीर कर। बिल्कुल, आज जिस तरह से सुबह भी हमने ये देखा कि प्लेयर्स जो हैं, प्लेयर्स को बहुत करीब से उनका दीदार करना चाह रहे थे सभी दर्शक, क्रिकेट फैंस, वही स्थिति यहाँ पर है, उनको करीब से देखने की होड़ है। हार्दिक पांड्या से लेकर रोहित शर्मा को हमने डांस करते हुए देखा, वहाँ कुछ महिलाएं थी, नाच रही थी, डांस कर रही थी, उनके साथ हार्दिक पांड्या ने भी 2-4 ठुमके लगाए। तो ये जो है ना, मतलब भावनाओं का ध्यान रखना, और वो भी एक दीदार करना चाहते हैं बहुत करीब से। तो मैं समझता हूं कि प्लेयर्स भी उनका पूरा साथ दे रहे हैं, और ये इनको भी उम्मीद है मुंबई के दर्शकों को कि जो उन्होंने दिल्ली में किया वही कुछ वो मुंबई में भी करेंगे, यानी उन्हें निराश नहीं करेंगे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है निराशा होगी नहीं, और मुझे लगता है कि अब से बस कुछ मिनट जा रहे हैं जब टीम इंडिया बाहर निकलेगी मुंबई एयरपोर्ट से। तस्वीरें जैसा कि मैंने आपको दिखाई भी थी कि बस वहां पर तैयार हो गई है एग्जिट गेट पर, जहां पर पहुंचना है टीम इंडिया को। उस बस में सवार होकर नरीमन पॉइंट आएंगे और फिर यहां से वानखेड़े स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। लेकिन जो टीम इंडिया के बड़े चेहरे जो अब रिटायरमेंट हो चुके, मैं वापस उनके पास उनकी चर्चा पे आना चाहूँगा। ठीक है, मान लिया विराट कोहली पूरी सीरीज में नहीं चले, लेकिन जब ज़रूरत थी टीम इंडिया को इस पारी की, क्योंकि उस वक्त रोहित चले गए थे, ऋषभ पंत भी आउट हो गए थे, सूर्य कुमार यादव भी अंदर पवेलियन में बैठ गए थे, तो विराट कोहली ने जिस तरह की पारी खेली है, और विराट को ऐसे मौकों के लिए ज़रूर जाना जाता है कि जब क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं वो चलते हैं, तो विराट की वो पारी इस वर्ल्ड कप के साथ हमेशा के लिए अमर हो गई है। बिल्कुल, आप देखिए ना, 34 रन पर 3 विकेट गिरे, जो आपने बताया 3 महत्वपूर्ण विकेट भारत ने खो दिए थे, 2 तो पावर प्ले में ही विकेट गिर गए थे, दबाव आ गया था। और आप देखिए चौथे ओवर में उन्होंने एक चौका लगाया, उसके बाद अगली बाउंड्री लगाने के लिए कितना अपनी भावनाओं पर उन्होंने अंकुश लगाया, रोक कर रखा अपने आप को। 18वें ओवर में जाकर उन्होंने अगली बाउंड्री लगाई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कमिटमेंट था, कितना धैर्य का परिचय था, कितनी जीत की जिजीशा थी उनके अंदर, कि वो बस हारना नहीं है, और बिल्कुल किसी भी तरह के अपनी टीम के ऊपर दबाव हावी नहीं होने दिया अपोनेंट का। बिल्कुल, कुछ मेहमान भी इस वक्त हैं मनोज जी हमारे साथ, जरा उनके पास भी हम चलते हैं, क्योंकि जिस तरह की भावनाएं लोगों के मन में उमड़ रही हैं, मुझे लगता है ऐसे ही क्रिकेट एक्सपर्ट्स के मन में भी उमड़ रही है। देखिए और क्लियर पिक्चर आ गई है, और क्लियर पिक्चर आ गई, जरा आप देखिए, अब देखिए वो दूर तक कैसे सिर्फ भीड़ ही भीड़ आपको यहाँ पर नजर आ रही है। मैं कह रहा था ना कि समंदर में जितना पानी है उससे ज्यादा आज मुंबई की सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं। मैं तो कहूंगा ये जो प्रकृति है ना, वो भी बड़ा पलके बिछाकर स्वागत कर रही है भारतीय टीम का। हाँ, और देखिए मुंबई मतलब वहाँ पर गर्मी भी है और बारिश का मौसम भी लग रहा है, लेकिन इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर फैंस का जोश सबसे ऊपर है। मेरे साथ बी मोहन जी हैं, जो पूर्व नेशनल सेलेक्टर हैं, वो भी इस वक्त साथ में है। मैं उनसे एक रिएक्शन लेता हूँ, फिर बाकी के और जो मेहमान हैं उनके पास भी मैं चलूँगा। मोहन जी, कैसा इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं? आप तो क्रिकेट से जुड़े हुए रहे हैं, लोग खिलाड़ियों को आप सेलेक्ट करते हैं, ये कैसा इमोशन होता है एक खिलाड़ी के मन में उस वक्त? क्या होता है जब इतने बड़े इवेंट को आप जीतकर विश्व विजेता बनते हैं और फिर अपने घर में पहुंचते हैं? आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? मोहन जी, और शायद मोहन जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। वरिष्ठ पत्रकार हैं फजल इमाम मलिक साहब। सर, मैं सिर्फ आपसे चाहूंगा थोड़ा सा इमोशन डिस्क्राइब कीजिए, क्या होता है मन में जब टीम इतना बड़ा खिताब जीतकर घर लौटती है? रोहित जी, इस इमोशन को शब्दों में ढाल पाना बहुत मुश्किल अभी लग रहा है, क्योंकि वो जो एहसास है वो अंदर के हिलोरे मार रहा है। उसे किन तरह शब्दों में ढाला जाए, न हम ढाल पाएंगे, न टीम के कप्तान ढाल पाएंगे, मनोज भाई वहाँ वो भी नहीं ढाल पाएंगे। तो ये इमोशंस जो है वो एक जज्बा है जो सिर्फ महसूस किया जाता है, अपने अंदर महसूस कर सकते हैं हम तमाम लोग, कि जो भी वहाँ फैंस हैं या जिस तरह से हैं, कि हम कितने आह्लादित हैं इस क्षण को देखने के लिए, कितने
दिनों से इंतजार कर रहे थे। इन क्षणों को शब्दों में बहुत डाला नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मोहन जी, आप तक अब मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? प्रदीप टंडन जी है मेरे साथ, क्रिकेट कोच हैं। सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। हाँ सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इस जीत को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये पहला मौका है जब कोई भी टीम विश्व कप बिना एक भी मैच हारे जीती है। एक तो विश्व कप जीतना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जब आप थ्रू आउट अनबीटन रहे, कहते हैं ना कि बेदाग, क्रिस्टल व्हाइट, वो जीत है। देखिए, फिनोमिनल बिल्कुल, इसका कोई जोड़ हो ही नहीं सकता इस जीत का। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो खिलाड़ी हमारे जो गए थे, उनके ऊपर 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का भार था। जब हम 83 में वर्ल्ड कप जीते थे, तो हमारी भावनाएं इतनी भारी नहीं थी खिलाड़ियों पे, क्योंकि हम अंडरडॉग्स की तरह गए थे। हम लोग कहीं गिनती में नहीं आते थे। लेकिन अब 2024 में जब हम वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, तो हम विजेताओं की ही तरह गए थे। हमारा 140 करोड़ का पूरा देश ये मान के चल रहा था कि हमारी टीम ही जीतेगी। और उन सारे खिलाड़ियों के ऊपर आप सोचिए कितना बोझ रहा होगा साइकोलॉजिकली, जो इस देश की जनता की भावनाओं के साथ जो जुड़े हुए हैं। तो ये जीत का बहुत बड़े मायने हैं, खेल के हिसाब से भी, भावनाओं के हिसाब से भी। और मैं दाद दूंगा अपने खिलाड़ियों की मेंटल टफनेस की, कि उन्होंने इतने नाजुक क्षणों में भी, जब फाइनल में बहुत 30 गेंदों पे 30 रन बनाने से रह गए थे, उस समय ज्यादातर लोगों को ये लग ही रहा था, 90% ये हो गया था कि हम मैच हार चुके हैं। लेकिन वहां से मैच में वापसी करना, मेंटल टफनेस, स्ट्रेटेजिक एबिलिटी दिखाता है कप्तान की। और खिलाड़ियों को, बॉलर्स को खासतौर से कितना कूल रहे उस समय, और उस क्षण में जो फील्डर्स ने कैचेस लिए हमारे सूर्य कुमार ने, तो वो फिनोमिनल था। सारा दृश्य पूरी आंखों में आप घूमे तो ये पाएंगे कि ये इस जीत से बड़ी जीत हो ही नहीं सकती। बहुत शुरू से लेकर आखिर तक भारतीय टीम जो है चैंपियंस की तरह खेली, और अल्टीमेटली हम चैंपियन ही बन के निकले हैं। जी रोहित, मैं अगर आपसे पूछूं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को लेकर, तो किसको आप सबसे ज़्यादा रेट करेंगे इस बार? हालांकि बहुत जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जो एक कंसोलिडेट परफॉर्मेंस थी, एक समग्र प्रयास था जिसके बाद टीम इंडिया जीती है। लेकिन अगर मैं बैटिंग में बात करूं, तो आप किसको सबसे ज़्यादा रेट करेंगे इस वर्ल्ड कप में? देखिए, बैटिंग में भी जैसे आपने भी खुद कहा कि अलग अलग मैचेस में हमारे अलग अलग हीरो रहे हैं। तो भले ही हमारे कप्तान रोहित शर्मा फाइनल पे नहीं चल पाए, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में जो उन्होंने शुरुआत की है, जो उन्होंने बैटिंग करी है, मेरे ख्याल से वो दैट वाज द बेस्ट। हालांकि कोहली हमारे, जैसे कहा जाता है, वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, वो बड़े मैच में परफॉर्मेंस देते हैं, और उन्होंने परफॉर्मेंस दी भी। लेकिन मैं एज अ बैट्समैन, अगर आप सारे बैट्समैनों को मिला के देखें, तो मेरे ख्याल में दिस वाज रोहित शर्मा, जिन्होंने स्ट्राइक रेट और रन रेट में और सब में बहुत अच्छा बैलेंस बना के चले वो, और टीम को हमेशा उन्होंने आगे रखा। इमाम साहब, जब खिलाड़ी मैदान पर होता है, परफॉर्म कर रहा होता है, और वो भी ऐसे वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में, तो कितना प्रेशर होता है फैंस की उम्मीदों को लेकर उस खिलाड़ी के मन में? नहीं, जाहिर है कि तमाम खिलाड़ियों से फैंस को बहुत सारी पूरी चीज़ दांव पे लगी होती है। फैंस का जो एक दबाव होता है तमाम खिलाड़ियों पर होता है, उम्मीदें होती है, चूँकि 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें थी। और जैसा कहा गया कि 1983 विश्व कप में हम अंडरडॉग की तरह गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि 1983 की जब बात हुई, मनोज भाई ने बहुत अच्छी बात की कि 1983 में भी, आपने भी कहा कि 1983 में इसी तरह की लोग जश्न मना रहे थे और जब टीम जीत के आई थी। लेकिन 1983 और 2024 में फ़र्क ये है रोहित साहब कि 1983 में आज 125 करोड़ रुपए भारतीय टीम को मिल रहे हैं। 1983 में पैसे देने के लिए बीसीसीआई के पास पैसे नहीं थे। और लता मंगेशकर जी का एक कार्यक्रम दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में किया गया था, जहां तक मेरी याद है, मनोज भाई को भी याद होगा। इंदिरा गांधी स्टेडियम में था जी, नया बना था। इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ था वो आयोजन, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। जी जी जी। तो वो आप सोच सकते हैं कि 1983 का विश्व कप
जहां से बुनियाद पड़ी आज के क्रिकेट की। मुझे बार बार उसको बोल, ठीक है कि हम अंडरडॉग की तरह गए थे और इन 3 वर्ल्ड कप जो जीते, 4 वर्ल्ड कप हम लोगों ने जीता है। इस 3 वर्ल्ड कप की एक बड़ी खूबी मनोज भाई ये रही है कि फाइनल में हम लोगों ने लास्ट में खास के 1983, 2007 और 2024 इन तीनों में पहले हम लोग बल्लेबाजी की और हमारे गेंदबाजों ने बाद में छोटे टोटल को भी डिफेंड किया और 176 का टोटल को भी डिफेंड किया। लेकिन इन तीनों मैचों की एक बड़ी बात यह है कि एक बड़ी खूबी यह है, इन तीनों मैचों में एक कैच ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। 1983 हो, 2007 हो या 2024 हो, एक कैच ने मैच का पासा पलटा है। हमको ये एक इत्तेफाक कहिए या एक, चूंकि डेस्टिनी पे भी हम लोगों को यकीन है कि किस्मत भी साथ थी हम लोगों। ठीक है, मैं लौटता हूँ सर आपके पास। मुंबई में कुछ हलचल हो रही है और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नजर भी सबकी वही टिकी हुई है। नीतीश है मुंबई एयरपोर्ट से मेरे पास, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए। नीतीश, मैं आपके हवाले कर रहा हूँ पूरी तरीके से, और आप बताइए, जरा तस्वीर दिखाइए, लोगों से बात कीजिए, कितना इंतजार और अभी फैंस को करना पड़ेगा अपने स्टार्स को, अपने विश्व विजेताओं को, वर्ल्ड चैंपियंस को देखने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए मैं एकदम एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और ये वो रास्ता है जहाँ से वो बाहर आएंगे और यहाँ पर लगातार की निगाह उस रास्ते पर ही टिकी हुई है जहाँ से टीम इंडिया जिस जगह से बाहर आएगी कप के साथ। यहाँ पर लगातार रोहित और इंडिया के नारे लग रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद है। आप लोगों को मैं देख रहा हूँ, काफी देर से आप लोग खड़े हैं, नारे लगा रहे हैं। इसी तरह से जो स्वागत होगी टीम इंडिया की आज? हाँ, इसी तरह से होगी और बहुत खुशी होगी। कितनी खुशी आप लोगों को है 13 साल के बाद का? बहुत ज्यादा खुशी है। किसी भी तरह का थकान नहीं दिख रहा आप लोगों को? कुछ नहीं, एकदम काफी समय से हम लोग वेट कर रहे हैं टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को। लगभग 3 घंटे से हम लोग वेट कर रहे हैं और बहुत खुशी है। और श्री यादव ने जो कैच पकड़ा नहीं, वो मैच पकड़े, और रोहित शर्मा और विराट कोहली जिन्होंने अभी मैच वर्ल्ड कप जीत के संन्यास लेने का जो निर्णय लिया वो नहीं लेना चाहिए था। एक और T20 खेलना चाहिए था। और सबसे लकी बात ये है कि 7 रन से जीते हैं, 7 रन महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी का लकी नंबर है और वो नंबर से जीते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को भी काफी खुशी होगी। महेंद्र सिंह धोनी हम लोग को बहुत मिस कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी का भी जिक्र यहाँ पर हो रहा है, कह रहे 7 रन से टीम जीती और 7 नंबर जो है महेंद्र सिंह धोनी का है। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट पोस्ट करके जानकारी दी थी कि उनको जो एक कप जो टीम इंडिया ने जीता है उनके लिए एक बर्थडे की तरह है। यहाँ पर बात रोहित शर्मा और विराट कोहली की। जी 2 दिन के बाद अपना माही का भी बर्थडे है। अलग फॉर रीजन 7 कितने और हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारे टीम ने वर्ल्ड कप T20 जीत लिया है और 7 रन से जीती है। आप लोग कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है और 7 रनों से जीती है, वो तो बहुत खुशी की बात। मैं धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि उनको मैं बहुत लाइक करता हूँ। तो 7 रन जो इंडिया जीती है वो खुशी के माने, मतलब लकी। आप लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। कितनी खुशी। वापस लौटता हूं। प्रथमेश भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। वानखेड़े स्टेडियम से इस वक्त प्रथमेश हमारे साथ हैं, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम तक ये विक्ट्री परेड होगी और उसके बाद वानखेड़े में खिलाड़ियों के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम भी होने वाला है। क्या तैयारियां हैं प्रथमेश? जरा मुझे वानखेड़े की तस्वीर भी दिखाइए। एयरपोर्ट तो झूम रहा है उत्साह से, लेकिन यहाँ पर छाता लिए आप खड़े हैं, यानी कि बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी पीछे फैंस मुझे बहुत दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं अभी इस वक्त फिलहाल वानखेड़े स्टेडियम पे मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह फैंस आ गए। यहाँ पर बारिश हो रही है लेकिन कहीं पर भी जो है इसका उत्साह है यहाँ पर नहीं दिख रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं फिलहाल देखिए वानखेड़े स्टेडियम पे भी इसी जो गेट है, इसी गेट से जो क्रिकेटर्स है जिनकी जो बस आएगी वो इसी गेट से एंटर करेगी। और आप इधर देख भी सकते हैं किस तरीके से वो जो फैंस है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और जो अपने क्रिकेटर्स है उसे देखने के लिए यहाँ पर जो फैंस है वो आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से फैंस है, लाखों के तादाद में यहाँ पर फैंस आ गए हैं बस एक झलक पाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से पुलिस की तरफ से भी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और देख सकते हैं यहाँ पे एंटी राइट पुलिस फोर्स जो
पुलिस है उनको कंट्रोल करने जो पब्लिक है उनको कंट्रोल करने के लिए लगाई गई है। यहाँ पर किसी भी वक्त यहाँ से जो एक एनसीपीए से एक जो विक्ट्री परेड है वो यहाँ से निकाली गई और यहाँ इस जगह पर इस वानखेड़े स्टेडियम पर यहाँ पर ही जो है एक जो बस है वो यहाँ पर लगी। देखिए आप किस तरीके से जो उत्साह है वो यहाँ पर देख सकते हैं। बारिश हो रही है लेकिन कभी भी यहाँ पर जो उत्साह है लोगों में कम होते हुए नहीं दिख रहा है। लगातार जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने जो क्रिकेटर्स हैं उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर आए हैं। जी आप बात कीजिए जरा कुछ लोगों से। मैं देख रहा हूं लोग लगातार वहां पर खूब जोश में टीम इंडिया को चीयर कर रहे हैं। जरा कुछ लोगों से बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल, मैं कुछ लोगों से यहाँ बात भी करने लगूंगा। किस तरीके का उत्साह है आप में यहाँ? इंडिया आज 12 साल के बाद जीती है ट्रॉफी, हमें बहुत उत्साह है, हम इमोशन है हमारी। इंडिया विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में क्या कहना चाहिए? दोनों बेस्ट है इंडिया के सुपर हीरो। क्या कहना चाहोगे? इंडिया बहुत अच्छा जीता है। क्या बोल इंडिया को ऐसे ही खेलना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी अभी है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतेंगे पाकिस्तान में जाके और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीतेंगे इंडिया और उसके बाद 2027 का वर्ल्ड कप भी जीतेगी रोहित शर्मा। किस तरीके से जो लोगों में उत्साह में और भी लोगों से बात करूंगा। आपको कैसे लगता है जो इंडिया टीम अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाली है? इंडिया टीम के लिए सब लोग मुंबई में काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। मुंबई सड़कों पे है, एक बार जोर से भारत माता की। लोगों में उत्साह काफी प्रमाण तक यहाँ पर है। कई लोग यहाँ पे लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आ गए हैं और यहाँ पर जो टीम इंडिया के सपोर्ट करने के लिए, टीम इंडिया के सपोर्ट के लिए 2007 में पहले जो T20 वर्ल्ड कप है वो यहाँ पर जीता था टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप। उसके बाद अब 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। जी नीतीश, मेरा आपसे एक सवाल है कि अभी तक हमने देखा यहाँ पर नीतीश प्रथमेश, मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से हमने कुछ समय पहले देखा मुंबई इंडियंस के मैचेस हुए, आईपीएल के मैचेस हुए, यही जनता, यही क्रिकेट प्रेमी जनता वू कर रही थी और जिस तरह से उन्होंने हार्दिक पांड्या को बहुत हेल्दी वे में नहीं लिया उनको कप्तान बनाए जाने को लेकर, लेकिन अब यहां की जनता का हार्दिक पांड्या के बारे में क्या कहना है, मैं ये जानना चाहूंगा। प्रथमेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, मेरा सवाल आपसे यह है कि जरा जनता से पता कीजिए, क्रिकेट प्रेमी जनता से, कि क्या हार्दिक पांड्या को लेकर अब उनका कितना नजरिया बदला है, कितना पसंद करते हैं वो हार्दिक पांड्या को? जी बिल्कुल, ऐसे लोगों से मैं पूछूंगा कि हार्दिक पांड्या किस तरीके से, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जिस तरीके से उन्होंने जो आखिरी ओवर बॉलिंग किया था वो एक बहुत बढ़िया ओवर किया था। क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरीके से हार्दिक पांड्या के ओवर था लास्ट वाला? देखिए, हमें हमेशा से हार्दिक पांड्या पे भरोसा था। वो एक भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर है और हम हमेशा उनके साथ हैं। और ये जो मुंबई इंडियंस के फैंस थे वो हार्दिक पांड्या को हमेशा से बू किए हैं और विराट कोहली हमेशा उनका साथ दिए हैं। हमें हमेशा अपने प्लेयर को साथ देना चाहिए। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या की कंट्रोवर्सीज के ऊपर जो भी कुछ टीका टिप्पणी हुई थी, उस तरीके से अब हार्दिक पांड्या एक आखिरी ओवर में जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, आप उससे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से 18 के पहला बुमराह का ओवर खत्म हुआ था तो अपने को ऑप्शन में हार्दिक ही था और हार्दिक का स्पेल ऑलराउंड के बहुत अच्छा चल रहा था। इसके लिए वो अपने टाइम चेंजर रहा और जो सूर्या ने कैच लिया, वो कैच ने वर्ल्ड कप जीत के दिया अपने को। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिया के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे हार्दिक पांड्या के परफॉर्मेंस के ऊपर? रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस हो जाए, विराट कोहली की हो जाए, सूर्य कुमार यादव की हो जाए, जो सारे मेन प्लेयर्स थे उन्होंने लास्ट गेम में एक्चुअली खेल के दिखाया। विराट पूरी गेम खेल नहीं रहा था बट एंडिंग में उसने खेल के दिखाया कि ही इज़ द बॉस। और रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा खेला, सूर्य ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, ओवरऑल पूरी टीम ने बहुत अच्छा किया। हार्दिक पांड्या के एक्चुअली बहुत सारा उसका ये हुआ था लास्ट आईपीएल में, बहुत सुनाया गया था बट इसने बहुत अच्छा खेला, उसका पूरा वॉश्ड ऑफ हो गया। तो आप यहाँ पर भी देख सकते किस तरीके से जो लोगों के तरफ से कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या के तरफ से भी जो आखिरी ओवर डाला गया था और जिसके बाद एकदम से जो पूरी जो सिचुएशन टर्न लिया था, एक डेविड मिलर का वो कैच जो सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा था, तो इसलिए पूरा जो हार्दिक पांड्या के भी फैंस यहाँ पर आ गए हैं, रोहित शर्मा के भी फैंस है, विराट कोहली के भी फैंस है। मैं रोहित की बात कर रहा था क्योंकि आप अभी मुंबई में हैं,
आप मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के वानखेड़े स्टेडियम के बाहर आप खड़े हुए हैं और रोहित शर्मा जो कि मुंबई के लोकल बॉय, बोरीवली के लड़के, मुंबई का लोकल बॉय टीम इंडिया में आता है, टीम इंडिया के कप्तान बनता है और आज वो कप्तान वर्ल्ड कप लेकर अपने घर वापस आ रहा है। उसको लेकर कितना इमोशन है लोकल बॉय रोहित को लेकर यहाँ के लोगों में, जरा उनको लेकर बात कीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब इंडिया टीम ने वर्ल्ड कप जीता था लोगों के आंखों से आंसू निकल आए थे। जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट का अनाउंस भी कर दिया था T20 से, तब भी लोगों के आंखों से जो आंसू निकल आए थे। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो रोहित शर्मा के भी फैंस हैं। आप देख सकते हैं जैसे रोहित शर्मा का मैंने नाम लिया, किस तरीके से जो फैंस है वो किस तरीके से यहाँ पर चिल्ला रहे, देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे रोहित शर्मा के ऊपर? उन्हें रिटायरमेंट भी ले लिया है। रिटायरमेंट लिया तो क्या हो गया, ओडीआई टेस्ट है ना अपने पास। एक पॉजिटिव नोट पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पर उमड़े हुए हैं और बस एक झलक करेंगे। रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस आपको किस तरीके से लगता है, क्योंकि यहाँ लोकल है वो? रोहित शर्मा का बेहतरीन परफॉर्मेंस था हर टाइम के जैसा। उसने 92 रन मारा था, बट लास्ट फाइनल जब भी था तभी हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे तरीके से खेला। लास्ट ओवर जो सूर्य कुमार ने कैच किया वो टर्नओवर था गेम का, किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इंडिया जीतेगा, डाइसी था वो चीज़ के लिए। बट जब भी सूर्य कुमार ने कैच किया सब जगह पे फटाके फूटने लगे कि इंडिया जीतेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर भी उत्साह लगातार कम होते हुए नहीं दिख रहा है। रोहित शर्मा के फैंस हो पूरे तादाद में बोरीवली से आते हैं। रोहित शर्मा मैं आपको बता देना चाहता हूँ बोरीवली में वो रहते हैं और यहाँ से बोरीवली से भी कई लोग यहाँ पर आए हैं बस एक रोहित शर्मा को देखने के लिए कि हमारे रोहित शर्मा कैसे है। उन्होंने जिस तरीके से कप्तानी की और अभी जो रोहित शर्मा की कप्तानी में जो वर्ल्ड कप T20 है वो जीता हुआ है। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूँ। अमय खुरसिया इस वक्त हमारे साथ हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं। अमय, आप तो खुद जुड़े रहे हैं क्रिकेट से और किसी भी खिलाड़ी के लिए उससे बड़ा इमोशन होता नहीं है कि वो विश्व विजेता टीम का हिस्सा हो। एक खिलाड़ी के इमोशन को जरा आप मुझे डिस्क्राइब कीजिए, जब इतना बड़ा टूर्नामेंट जीतकर आप अपने देश वापस लौटते हैं, क्या चल रहा होता मन में? पहली बात तो ये थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल आप कई मरतबा जब एक टूर्नामेंट में एंटर होते हैं तो शुरू से टीम का एक गेम प्लान होता है, एक टीम का एक अपना लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप लगातार किसी न किसी तरह से आप रोज के रोज उसमें आगे बढ़ते हैं और एक तरह से आप साधना करते हैं, तपस्या करते हैं क्रिकेटर होने के नाते। और ये तपस्या पूरी एक यूनिट की होती है और फिर उसके साथ पूरा देश जुड़ता है, देश की भावनाएं जुड़ती हैं। तो मैं बता सकता हूँ कि गेम जो होता है ना क्रिकेट का, वो अपने तरीके से आपकी टेस्टिंग समय समय पे करता है। वो कभी भी आपको हाई से लो पे जाएगा, लो से हाई पे लेके जाएगा। तो कभी भी आप सेटल नहीं हो पाते गेम में। हमेशा आप गेम में कहीं ना कहीं हमेशा गेम किसी तरह का मन में आपकी एक शंका रखता है कि मैं इतनी आसानी से आपको प्राप्त नहीं होऊंगा, इतनी आसानी से आपको विजय नहीं मिलने वाली। फिर एक समय ऐसा आता है व्यक्ति सोचता है कि विजय विजय की आवश्यकता नहीं है, जय की आवश्यकता है, क्योंकि रोज आपको अपने आप से बेहतर होना है, आपको अपना बेटर सेल्फ देना है। और यहीं से फिर एक डिफरेंस क्रिएट होता है एक प्लेयर की पर्सनालिटी में, एक कोच की पर्सनालिटी में, एक टीम की पर्सनालिटी में। और यही इस टीम के साथ भी हुआ, क्योंकि ये अभी 7 महीने पहले ही एक वर्ल्ड कप का मैच 50 ओवर का वर्ल्ड कप का मैच हारे थे, बड़े कन्विंसिंगली ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। वहाँ से वापस लौट के आना और अपना सेल्फ बिलीफ मेंटेन करना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि कई मरतबा आपको ये सोचना पड़ता है कि क्योंकि काफ़ी लोगों ने फिर उसमें हुड भी किया था। हार्दिक का बड़ा खराब टाइम था, रोहित को लोग उसके वेट को लेके बोलते थे, राहुल द्रविड़ कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, रोहित का एक कॉल गया, फिर उन्होंने वापस अपना डिसीजन बदला। तो बोलते ना कि अपने खिलाफ सारी बातें खामोशी से सुनता हूँ, जवाब देने का जिम्मा मैंने वक्त को दे रखा है। तो कुछ इसी तरह की चीजें होती हैं। आपको वक्त का संयम होता है और समय होता है, ये दो बहुत शक्तिशाली योद्धा होते हैं। हमेशा आपको कोशिश करना चाहिए कि इन योद्धाओं के साथ चलें, और इस टीम ने भी यही किया। जहां तक खुशी की बात है, मैं बता नहीं सकता हूं कि कई बार जब आप ऐसे बड़े अचीवमेंट्स करते हैं तो आपको मालूम है कि ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ आपने पा ली है, तो थोड़ा सा बोलते हैं ना कि थोड़ा समय ठहर जाता है, उम्र ठहर जाती है। आपको ऐसा लगता है कि फिर कुछ स्पेशल हो गया है, डिवाइन हो गया है, और वही कुछ हुआ है।
और उसके बाद डेफिनेटली खूब प्रयास किया, इसलिए ऐसा हुआ। बट ऑल सेड एंड डन, बस खुशी है, प्रसन्नता है, और मैं क्या बोलूँ, एक अलग लेवल का विचार चलता है जब आप ऐसी चीज़ें जीत जाते हैं, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं होता है कि इतना सब हो गया, जबकि आप उसी के लिए कार्यरत होते हैं, पर जब हो जाता है तब आपको लगता है अरे हो गया। और बहुत लकी लोगों को ये नसीब होता है, बहुत लकी लोगों को नसीब होता है, और बड़ी किस्मत वाले लोग हैं सब कि ईश्वर ने उन पे इतना आशीर्वाद रखा और या उन्हें दिया। अच्छा, मैं क्योंकि बहुत सारे लोग रिटायरमेंट को लेकर कई अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को। फैंस हैं, जाहिर सी बात है, और जिस परफॉर्मिंग वे में वो रिटायर हुए हैं उसको लेकर भी लोगों का ये कहना है कि नहीं यार, ठीक टाइम नहीं था, थोड़ा सा और क्रिकेट खेल सकते थे रोहित शर्मा या विराट कोहली, क्योंकि मन में बसे हैं रोहित और विराट क्रिकेट फैंस के। आपको लगता है कि ये राइट टाइम था, अपने पीक पर थे और संन्यास का फैसला सही था दोनों का? मुझे लगता है विराट का फैसला, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने 50 ओवर और टेस्ट करियर को लेके सोचा है। फिट तो वो बहुत हैं, और रोहित अपनी फिटनेस में पीक पे नहीं है, रोहित अपनी फिटनेस में डिक्लाइन पे हैं। जो विजिबल है उनकी बॉडी को लेके, वे इतने, उनका जो रिएक्शन टाइम है वो इतना स्ट्रांग नहीं रहा जो एक क्रिकेटर का होना चाहिए। और विराट का रिएक्शन टाइम आज भी बहुत अच्छा है, पर मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जब आप इतना सब पा लेते हैं और आपको लगता है कि इस फॉर्मेट्स में मैंने बहुत कुछ देख लिया, मुझे अंतिम जो मुझे फतह करनी थी वो मैंने कर ली है, तो कई मरतबा आपको है ना एक संतुष्टि आ जाती है कि ठीक है। तो मुझे लगता है दोनों का निर्णय ठीक है, और फिटनेस पे रोहित को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कोई कुछ भी बोले, विक्ट्री के बाद बहुत सारी चीज़ें हम छुप जाती हैं, जब आप जीत जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे आप अनदेखा करते हैं, पर नहीं, अगर फिटनेस अगर वो वर्क करेंगे तो अगले 3 साल और खेल सकते हैं, पर अगर फिटनेस पे वर्क नहीं करेंगे तो उनको डिफिकल्ट होगा। और विराट तो अपने आप में एक योद्धा हैं, बोलते ना एक डांसिंग पैंथर हैं वो, उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से एक क्रिकेटर अपने आप को बोलते ना कि जब आप खुद ही आप साधना में उतर जाते हैं तो आपको साधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो विराट उस टाइप के हैं, वो तपस्या करते हैं खेल को लेके, वो दिखता है उनके पूरे शरीर को देख के, उनके फिटनेस को देख के। आप बताइए मुझे कितने क्रिकेटर्स हैं वर्ल्ड में जो 36-37 साल की उम्र में इतने फिट हैं, इतने एंथुसियास्टिक हैं। तो विराट एक अलग प्लेन पे हैं, और विराट एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे यंगस्टर्स के लिए। तो मुझे लगता है डिसीजन दोनों का सही है। विराट 1-2 साल और T20 खेल सकते थे, पर अगर वो T20 नहीं खेलेंगे तो उनका 50 ओवर का और टेस्ट का करियर बढ़ जाएगा, और यही हम सब चाहते हैं कि वो वहाँ पे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाएं और रिकॉर्ड्स तोड़ें। तो हम बहुत इनको दोनों को शत नमन मेरा कि इन्होंने इस देश की इतनी सेवा करी, हमको इतना अच्छा खेल दिखाया, इतने अच्छे स्ट्रोक्स दिखाए, और इतनी अच्छी प्रतिभा दिखाई, और उतने अच्छे एम्बेसडर भी थे ये गेम के। तो थैंक यू सो मच विराट एंड रोहित फॉर सच ब्यूटीफुल क्रिकेटिंग टाइम। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं, और ये तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए हलचलें बिल्कुल बढ़ी हैं और बिल्कुल सुरक्षा मुस्तैद है। यानी कि इसका मतलब ये है कि मुझे लग रहा है कि किसी भी पल टीम इंडिया यहां से बाहर निकल सकती है मुंबई एयरपोर्ट से। हालांकि बहुत पहले जो टीम इंडिया की फ्लाइट थी वो मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर गई थी, लेकिन मुझे लगता है मनोज जी शायद सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अभी टीम इंडिया को अंदर ही रोका गया है। पहले क्योंकि हमने देखा भीड़ यहाँ पर कितनी ज़्यादा है, पूरे रास्ते में हमने तस्वीरें दिखाई कितनी ज़्यादा भीड़ है, तो मुझे लग रहा है कि एक सेफ पैसेज पूरी तरीके से ग्रीन कॉरिडोर शायद वो क्रिएट कर लेना चाहते हैं, और उसके बाद टीम इंडिया को यहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हलचलें बढ़ रही हैं उसको देखकर मुझे लग रहा है कि शायद बस अब चंद मिनट बाकी हैं जब टीम इंडिया यहाँ से बाहर निकलेगी, और फिर उसके बाद शुरू होगी विक्ट्री परेड। एक जिस विजय पथ पर टीम इंडिया चली इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान, और इस विजय पथ पर कहते हैं ना, पथ पर कदम कदम पर टीम इंडिया ने कामयाबी हासिल की, और आज देखिए फिर उसी का नतीजा देखिए कैसे फैंस लाखों की संख्या में, मुझे लग रहा है कि लाखों लोग होंगे। ये एयरपोर्ट के बाहर भी लोग हैं, यहाँ पर लोग हैं, हमने अभी वानखेड़े के बाहर देखी भीड़, वहाँ पर देखी, लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं एक झलक पाने के लिए। ये होते हैं चैंपियंस, जब आप चैंपियन बनते हैं तो फिर इस तरीके से पब्लिक आपको प्यार देती है। अभी एक प्रथमेश ने बताया या एक बातचीत करते हुए कि भाई एक नासिक से आए हुए हैं, कोई कोल्हापुर से आए हुए हैं, हैदराबाद, वो तो दूसरा राज्य है भाई, नासिक। ये स्टेडियम के अंदर देखिए जरा जी,
स्टेडियम के अंदर देखिए कितनी भीड़ है। मतलब मैं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी मुंबई आ गई। मैं फिर उस बात को रिपीट कर रहा हूँ जो मैं कंपेयर कर रहा था समंदर और पब्लिक को। आप देखिए अंदर कितनी भीड़ है स्टेडियम के अंदर। पूरा मुझे लगता है कि इतनी भीड़ तो शायद कोई इंडिया पाकिस्तान का जब मैच चल रहा होगा तभी इतनी भीड़ देखने को मिलती है, अदरवाइज तो इतनी भीड़ स्टेडियम में बड़ा मुश्किल दिखती है। जितने भावुक खिलाड़ी हैं उतने ही भावुक दर्शक हैं, दर्शक भी कम नहीं है। हसरत जयपुरी साहब ने कहा, ठीक कहा है कि ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। तो ये जो आंसुओं का जो सैलाब होता है, मुझे लगता है ये बहुत कुछ बयान कर देता है बिना कुछ कहे हुए। अच्छा, फैन से बातचीत के दौरान जब प्रथमेश बात कर रहे थे, एक और बात निकल कर सामने आई। वो कहते हैं टैगलाइन, ये दिल मांगे मोर। उसमें एक फैन को अगर आपने सुना होगा कि अब ये तो जीत लिया, अब चैंपियंस ट्रॉफी की बारी है अगले साल। तो ये दिल मांगे मोर जो है ना, ये है हमारे क्रिकेट फैंस जो हैं उनका इमोशन कि ठीक है आपने जीता, अब वर्ल्ड कप जीता, हम वेलकम कर रहे हैं आपका ग्रैंड वेलकम, लेकिन अब हमको चैंपियंस ट्रॉफी भी चाहिए। चलिए, आपने अच्छा पॉइंट पकड़ा। मैं तो इसको रोहित और विराट के कॉन्टेक्स्ट में समझा था कि शायद वो दिल मांगे मोर, यानी वो विराट और रोहित से भी और पारियों की दरकार हाँ, वो टेस्ट करना और वनडे चाहते में कर ही रहे होंगे। टेस्ट और वनडे में तो कर ही रहे होंगे बिल्कुल, लेकिन अभी तो फिलहाल हमारी जो चुनौती है सबसे बड़ी WTC के अलावा चैंपियंस ट्रॉफी है अगले साल होने वाली, पाकिस्तान में होगी वो चैंपियंस ट्रॉफी। वहां पर आपको विराट, रोहित और जडेजा तीनों खेलते हुए दिख सकते हैं। हाँ, ये उम्मीद, और मुझे लगता है कि फैंस चाह भी रहे होंगे। और मैंने बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि देखिए T20 फॉर्मेट अब बड़ा कहते हैं ना कि बहुत स्पीड मांगता है, तो बहुत ज़रूरी है अगर आपको वनडे और टेस्ट करियर को अपने जारी रखना है इस पॉइंट पर आकर, तो शायद बहुत अच्छा फैसला विराट और रोहित ने लिया है, जडेजा ने लिया है। और अब इतनी सारी भीड़ देखिए अब उन्हीं के वेलकम के लिए यहाँ पर जुटी हुई है। मुझे लगता है कि जो 7 बजे का टाइम था वो शायद 9 बजे में तब्दील ना हो जाए, मुझे तो लग रहा है बड़े साफ तौर पर। इतनी भीड़ देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है वहां पर कि देर हो जाएगी, क्योंकि अभी तक टीम इंडिया बाहर नहीं निकली है। और टीम इंडिया जब बाहर निकलेगी, आपने तो ये एरिया पूरी तरीके से देखा हुआ है। कितना वैसे नॉर्मल डेज में अगर आदमी जाए तो कितना टाइम लगता होगा यहाँ से वानखेड़े पहुंचने में? वानखेड़े पहुंचने से मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर आप 10 मिनट में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप 10 मिनट नहीं, यहाँ तो आपको कई घंटे भी लग सकते हैं। और जब वो ओपन बस आएगी, हर कोई प्लेयर को तो देख नहीं पाएगा, प्लेयर को देखेगा लेकिन प्लेयर को छू नहीं पाएगा, शायद वो बस को छूकर ही काम चला ले। तो मुझे लगता है कि वहाँ बहुत समय लगने वाला है मरीन ड्राइव से वानखेड़े पहुंचने के लिए, जबकि रास्ता पैदल से मुश्किल से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट का है, इससे ज्यादा। मुझे लगता है कि इस भीड़ की वजह कि ये भी है, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत भीड़ हमने देखी। अभी 6-7 महीने पहले जो हमने वर्ल्ड कप का फाइनल मिस कर दिया था, उस वक्त तैयारियां पूरी हो गई थी। आप तो हमारे साथ थे, हमने भी पूरी तैयारी की हुई थी कि वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया और उसमें भी टीम इंडिया पूरे वर्ल्ड कप में अनबीटन रही थी, सिर्फ फाइनल मैच में टीम इंडिया हारी थी। तो शायद वो टीस भी लोगों के मन में रही होगी, और उस टीस को इस जीत ने मुझे लगता है कि पूरी तरह से खत्म कर दिया। और इसलिए अब विक्ट्री परेड का हिस्सा बनने के लिए, विजय जुलूस मनाने के लिए देखिए लोग किस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उनका जो हुजूम है वो देखिए, जो उनमें अपराजित रहने की जो आस्था है उनके अंदर, जो भारतीय टीम ने उनको दी, जो रोहित शर्मा ने दी या बाकी टीम के अन्य सदस्यों ने दी, देखा जाए तो टीम का एक एक सदस्य एक तरह से एक किंवदंती बन गया है इस जीत की। हर कोई बहुत कुछ कहना चाहता है। प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी तरफ से जो संदेश दिया, बड़े गार्जियन की तरह जो कुछ इनसे बातचीत की, जो इनसे फोन पर बातचीत हुई जब भारत ने जीत हासिल की थी, तब विराट कोहली से उनकी लंबी बातचीत हुई, जहां उन्होंने उनका शेड्यूल के बारे में पूरी बात की, उनकी फिजिकल फिटनेस को लेकर उन्होंने बात की। और विराट कोहली ने भी बड़ी तफसील के साथ उनको बताया कि वो क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, किस चीज़ का परहेज करते हैं। तो आज भी वही कुछ दोपहर 12 बजे के आसपास देखने को मिला। राहुल द्रविड़ जी, राहुल द्रविड़ मतलब इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है इस शख्स ने, बतौर बल्लेबाज भी, और एक जेंटलमैन गेम इंडिया को कहा जाता है, तो उसमें राहुल द्रविड़ बिल्कुल फिट उस पे बैठते हैं। इनकी कोचिंग में भारत जो है ऑस्ट्रेलिया को हराया अपने घर में, इंग्लैंड को हराया अपने घर में। WTC के फाइनल में जो रवि शास्त्री और विराट कोहली की जुगलबंदी जो थी, उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। फाइनल तक नहीं जीत पाए, उसको यहां आकर पूरा कर दिया। तो ये खिलाड़ी जो NCA का अध्यक्ष रहा, NCA का चेयरमैन, उसके अलावा इंडिया ए के चेयरमैन, इंडिया ए के कोच रहे ये, और उसमें कई खिलाड़ी थे जो भारतीय टीम के आगे जाकर सदस्य बने। तो वो राहुल द्रविड़ पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो आज मैं एक कहीं वीरेंद्र सहवाग का एक बयान पढ़ रहा था कि वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि मैं एक मौके पर जब लॉर्ड्स में पहली बार अपना डेब्यू कर रहा था, खेल रहा था, तो मुझसे पहले राहुल द्रविड़ जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने वाले थे, उन्होंने मुझसे पहले पैड बांधे हुए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया और कहते मैंने जाकर वहां 84 रन बना दिए।